नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल या इसे पाषाण काल भी कहते हैं, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को देखने से पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको पढ़ना क्या है उनको समझते हैं। तो देखिए, लिपि विकास के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल क्या है उसको समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो गया था परंतु अपठनीय है, और ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो गया था और पठनीय भी है, पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, अगर इनको हम सरल भाषा में समझें तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपको याद रखना है आदि मानव के समय, और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता, इनका कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होता। तो इस दृष्टि से आदि ऐतिहासिक काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टि से अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आदि ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसका अध्ययन करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल, जिसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम अध्ययन करेंगे वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश का। और क्षेत्रीय राजवंश में हम अध्ययन करेंगे राज ऋषि तुल्य कुल वंश, पर्वत द्वारक वंश, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश और बाण वंश। इनका हम अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास के तहत। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश, जिसमें 2 शाखा रायपुर और रतनपुर शाखा का अध्ययन करेंगे। फिर फड़ी नाग वंश का, छिंदक नाग वंश, काकती वंश। फिर इनके बाद आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे मराठा काल और ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस तरह हमको इतिहास में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए प्राग ऐतिहासिक काल को समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल देखते हैं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल स्थल में आपको याद रखना है सिंघनपुर, जो कि रायगढ़ में है, और महानदी घाटी। मध्य पाषाण काल में आपको याद रखना है कबरा पहाड़, ये भी कहाँ है, रायगढ़ में। और उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर, महानदी घाटी, धनपुर, जो कहाँ है, गौरेला पेंड्रम मरवाही में। और नव पाषाण काल में आपको याद रखना है टेरम, ये है रायगढ़ में, अर्जुनी, चितवा डोंगरी, ये है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ये जो चितवा डोंगरी है ये वास्तविक में बालोद जिला में है, किंतु आयोग द्वारा 2017 के एग्ज़ाम में चितवा डोंगरी को राजनांदगांव लिया था। अब राजनांदगांव से कटकर एक जिला बन गया है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो चितवा डोंगरी आ जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला में। और याद रखना है बोनटीला। अब चलिए इनको ट्रिक से याद करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में याद रखना पूरा, पूरा माने बाढ़ आना। बाढ़ आना, बाढ़ जब आ जाते हैं तो गांव में क्या बोलते हैं, पूरा आ गया है। क्या, बाढ़ जब आते हैं उसको बोलते हैं पूरा आना। अब इसी को पकड़ना पूरा, और इधर पकड़ना सिंघनपुर में घन, और इधर महानदी नदी।
तो पूरा कहाँ आता है? नदी में। क्या पूरा आता है कहाँ? नदी में। तो महानदी पकड़ सकते हो। कब आता है? जब घन अधिक बरसता है। सिंघनपुर, घन पकड़ना इधर, घन माने बादल, जब घन बरसता है तो पूरा आ जाता है कहाँ? नदी में। पूरा कब आता है? जब घन बरसता है तब कहाँ आता है? पूरा नदी में। तो इस तरह पूरा पाषाण काल, सिंघनपुर और महानदी याद रख लेना। नेक्स्ट मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़, रायगढ़। याद कैसा रहेगा? तो इधर पकड़ना मध्य, इधर कबरा। अब देखिए कोई भी एक रंग है, उस रंग में अगर कोई अन्य रंग बीच बीच में डाल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कबरा है। क्या? कबरा हो गया। तो बीच बीच में माने मध्य, तो मध्य में अगर कोई रंग डाल दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको? कबरा। तो इस तरह मध्य कबरा पकड़ के याद रख सकते हो। उत्तर पाषाण काल, सिंघनपुर, महानदी घाटी, धनपुर और एलापेंड्रा मरवाही। अब इसको याद कैसे रखना है? तो उत्तर उतार, तो उतारना है हमको किसको? जो ऊपर में है उसको। तो ऊपर में क्या है? सिंघनपुर और महानदी घाटी, तो उसको ज्यों का त्यों नीचे उतार दो। तो सिंघनपुर और महानदी घाटी, और जो धनपुर है इसको आपको याद रख लेना है। नव पाषाण काल, इसमें आपको स्थल याद रखना है। टेरम जो कि रायगढ़ में है, अर्जुनी, चितवा डोंगरी, मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी में, और बोनटीला, ये आपको याद रखना है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, नवा अटैची। क्या? नवा अटैची। अब नवा अटैची से क्या बनेगा? तो नवा से नव पाषाण काल और अटैची, तो अ से बन जाएगा अर्जुनी, टे से बन जाएगा टेरम, ची से बन जाएगा चितवा डोंगरी। अब नवा अटैची में, नवा अटैची के अंदर है बान। क्या है? बान है। तो बान से याद रखना बोनटीला, बान, ऐसा रिलेट करना है। तो इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से आप नव पाषाण काल में जो स्थल है उनको याद रख सकते हो। तो देखिए इतना ही स्थान है ऐसा नहीं है, इनके अलावा और बहुत सा स्थान है, किंतु जो ये स्थान है यह है इम्पोर्टेंट, तो इनको आपको याद रखना है। इनके अलावा और अन्य स्थान है उनको भी देखते हैं। तो पूरा पाषाणकालीन और स्थल में आपको याद रखना है, रायगढ़ जिला में बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, बसनाझार, सोनबरसा, खैरपुर, बेनीपाट, ये आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल में देखें तो बस्तर जिला में को याद रखना है कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, गढ़ घोघरा, राजपुर, घाट लोहांग और भातेवाड़ा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही नव पाषाण काल में आपको याद रखना है, रायगढ़ में कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा, ये स्थान भी आपको याद रखना है। ये जो सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और जो चितवा डोंगरी है, यह स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको हमको विस्तृत अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे सिंघनपुर की गुफा को। तो सिंघनपुर की जो गुफा है वह कौन से जिला में है? तो ये आपको याद रखना, रायगढ़ जिला। जो सिंघनपुर की गुफा है उनके अन्य नाम देखते हैं, उनको और किन नामों से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, और दूसरा याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो सिंघनपुर की गुफा है इनके खोज करता है एंडरसन, कब किया? 1910 में। और इनके सहयोगी में आपको याद रखना है सीजे वेलिंगटन। इसका स्थिति देखें तो चौराढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो इसमें आपको याद रखना अमरनाथ दत्त ने 1923 से 1927 तक। और जानकारियों के एकत्रण किसने किया? पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडेय, इतिहासकार डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गॉर्डन, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं सिंघनपुर की गुफा में क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सिंघनपुर की गुफा से सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, मुसल और मत्स्यांगना, ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंग देखा जाए तो गेरुआ रंग,
सदृश्य में आपको याद रखना है मैक्सिकन, ऑस्ट्रेलियाई और स्पेनिश चित्र के समान। एक पॉइंट और याद रखना, यह गुफा दक्षिणाभिमुखी है। अब देखते हैं कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है। तो यहाँ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र लाल रंग के हैं। कौन से रंग के? लाल रंग के। हाथी के चित्र का अभाव है। क्या? हाथी के चित्रों का यहाँ अभाव है। तीसरा पॉइंट में आपको याद रखना है, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी प्राचीनतम गुफा है। और चौथी पॉइंट में आपको याद रखना है, यहाँ से सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो कबरा पहाड़ से। कबरा पहाड़ में जो साक्ष्य है उनको देखते हैं। तो यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है पंक्तिबद्ध मानव आकृति, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, लाल रंग की छिपकली, अर्धचंद्राकार पसाण के औजार। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं चितवा डोंगरी को। तो चितवा डोंगरी कौन से जिला में है? तो ये वास्तविक में है बालोद जिला में, किंतु आयोग द्वारा 2017 का एग्जाम में इनका उत्तर लिया था राजनांदगांव। अब राजनांदगांव से एक जिला कट गया, मोहला, मानपुर, अंबगढ़ चौकी। अब इसका लोकेशन देखा जाए तो मोहला, मानपुर, अंबगढ़ चौकी हो जाएगा। तो ये तीनों जिला आपको याद रखना है। चितवा डोंगरी की खोज करता है भगवान सिंह बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चितवा डोंगरी में एक प्रमुख अवशेष याद रखना, हथौड़ा छिद्रित घन औजार। अब देखते हैं पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त प्रमुख अवशेष। तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ में। यहाँ से प्राप्त हुआ है सीढ़ीनुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, वन भैंसा। और कबरा पहाड़ रायगढ़ में आपको याद रखना है पंक्तिबद्ध मानव आकृति, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, लाल रंग की छिपकली, अर्धचंद्राकार पसाण के औजार। चितवा डोंगरी, मोहला, मानपुर, अंबगढ़ चौकी, इसमें आपको याद रखना है हथौड़ा छिद्रित घन औजार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। अब पाषाण काल के बाद आया महापाषाण काल। तो महापाषाणकालीन प्रमुख स्थल में आपको याद रखना है बालोद जिला में करही-भदर, चिरचारी, धनोरा, सोरर, कारका-भाठा। बस्तर जिला में मसेनार, झिंगेनार, किलेपाल, चित्रकोट, डिलमिली और तारागांव। ये आपको याद रखना है। तो देखिए पाषाण घेरे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालोद जिले के चिरचारी, सोरर और करही-भदर से, और कोंडागांव के गढ़धनोरा से। लोहे के औजार एवं मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालोद के करही-भदर, चिरचारी, करका-भाठा और सोरर से। ऐसा ही लोहे के पात्र कोंडागांव से, गढ़धनोरा में। और काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है बस्तर के मसेनार, डिलमिली, चित्रकोट, किलेपाल, तारागांव और चिंगेनार से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट, पाषाणकालीन प्रमुख गुफाओं के खोजकर्ता। तो सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ इनके खोजकर्ता है एंडरसन। कब किया? 1910 में। चितवा डोंगरी जो कि मोहला, मानपुर, अंबगढ़ चौकी में है, इनका खोज करता है BS बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी। 500 महापाषाण घेरे जो कि कोंडागांव में है, इनका खोज करता है GR कांगले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। और सीता बेंगरा की गुफा की खोज करता कर्नल आड़सले। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अन्य प्रमुख तथ्य को देखते हैं। सबसे प्राचीन गुफा में आपको याद रखना है सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है। दूसरा प्राचीन गुफा पूछे तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़ रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है सिंघनपुर की गुफा रायगढ़। सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ रायगढ़। अगर पूछ दिया जाए सबसे लंबी गुफा तो बोतलदा की गुफा। सबसे गहरी गुफा तो इसमें आपको याद रखना है कुटुमसर की गुफा जो कि बस्तर में है। और सर्वाधिक शैलचित्र कबरा पहाड़, शैलक्रमों का गढ़ रायगढ़। और आपको याद रखना है कौन से स्थान के शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं?
तो इसमें आपको याद रखना तो ये है खैरपुर रायगढ़। अब देखेंगे प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं। तो सूरजपुर में आपको याद रखना है बिलद्वार गुफा, सरगुजा में सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा और दरबार गुफा। ऐसे ही रायगढ़ में आपको याद रखना है सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़ गुफा और बोतलदा की गुफा। ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम कुछ MCQ करते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान नवपाषाण कालीन स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेरम रायगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंघनपुर की गुफा रायगढ़। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोतलदा की गुफा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुटुमसर की गुफा बस्तर। नेक्स्ट, सिंघनपुर के गुफा का विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमरनाथ दत्त। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ रायगढ़ से प्राप्त अवशेष हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंक्तिबद्ध मानव आकृति। नेक्स्ट, चितवा डोंगरी गुफा की खोज किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस बघेल, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। नेक्स्ट, कौन से स्थान के शैलचित्र अंधेरे में चमकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी खैरपुर रायगढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।